हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आज मैं एस्ट्रोलॉजी पर थोड़ी बात करूंगा। पहले ही बता दिया। बात यह है कि आज अक्टूबर महीना है। अक्टूबर महीने की 28 तारीख, 30 अक्टूबर को राहु और केतु दो छाया ग्रह है, ये अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु आजकल मेष राशि में है, स्किप करके फिर ये मीन राशि में चला जाएगा। केतु तुला से चल के और कन्या में आ जाएगा। ये दो ग्रह ऐसे हैं नेचुरली जिनकी चाल जो है ना उल्टी है, पीछे हटते हैं। आते ही मीन राशि में 30 डिग्री पर होगा, महीने बाद फिर ये 29 डिग्री पर, फिर 28 डिग्री पर घटते घटते फिर ये कुंभ राशि में जाएगा। 1.5 साल तक इस राशि में रहना है। जब कोई ग्रह काफी लंबे समय तक किसी राशि में रहता है, जैसे शनि 2.5 साल रहता है एक राशि में, राहु केतु 1.5 साल रहते हैं एक राशि में, बृहस्पति 13 महीने रहता है, कभी 13 महीने रहता है, कभी 12.5 महीने रहता है, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इस तरह अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों पर विचरण करते रहते हैं। एक राशि में 1.5 साल रहा तो 12 राशियों में 18 साल, यानी 18 साल बाद राहु फिर उसी जगह पर आ जाएगा। 30 साल बाद शनि फिर उसी जगह पर आ जाएगा जहां से चला। यह ज्योतिष का चक्कर है। पिछले ऋषियों मुनियों ने जो इन चीजों को समझते थे, जो इन चीजों को जानते थे, जो इन चीजों की स्टडी करते थे, उनकी कैलकुलेशन है। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं ज्योतिष पर। आजकल मैं देखता हूं यूट्यूब पर थोक के भाव से आ रहे हैं वीडियोस कि हाँ, राहु राशि परिवर्तन करने वाला है, आपको राजा बना देगा। केतु राशि परिवर्तन करने वाला है, आपको भिखारी बना देगा। ऐसे असल बात यह है कि कोई ग्रह किसी को राजा नहीं बनाता और कोई ग्रह किसी को भिखारी भी नहीं बनाता। कुंडली में 9 ग्रह है। अगर कोई एक ग्रह, एक प्लेनेट चेंज हो जाए, किसी सूटेबल जगह आ जाए, अच्छी जगह आ जाए, या किसी अनसूटेबल जगह आ जाए, बुरी जगह आ जाए, तो उससे सारी कुंडली थोड़ी बिगड़ जाती है। सिर्फ एक ही ग्रह ने कंसिडर थोड़ा करना है, बाकी 8 ग्रह वो कहां गए? घास चरने चले गए क्या? एक पंडित जी का मैं वीडियो देख रहा था, कहने लगे कि वृश्चिक राशि वालों को 1.5 साल में राहु राजा बना देगा। आज तक कितने का राजा बना दिए भाई? आज तक कितने का राजा बना दिए? हम तो सरदार आदमी है, खैर ज्यादा ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, परंतु जितना कि मैंने स्टडी किया है, जितना कि मैंने समझा है, उसके हिसाब से मैं कहता हूं कि ज्योतिष ठीक है, अलग चीज है, परंतु जो आप काम करते हैं, जो आप कर्म करते हैं, जो आप इनिशिएटिव लेते हैं या इनिशिएटिव से भागते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सवालों का जवाब देने से भागते हैं, तो उसका रिजल्ट तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना, भुगतना ही पड़ेगा। राहु ने राशि परिवर्तन करके वृक्ष राशि वालों को कितना राजे महाराजे बना देना है, ये तो वक्त की बात है। 1.5 साल बाद बात करेंगे कि कौन कौन राजा बन गया और कौन कौन रह गया। हाँ, यह बात अलग है कि जब भी कोई ग्रह आपकी राशि या आपके लगन से 11वें भाव में जाता है,
जैसे वृक्ष है ना, वृक्ष मिथुन सिंह, कर्क सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। तो वृक्ष से 11वां घर मीन हो गया, वहां पर राहु आ गया, तो 11वें घर में पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो संभावना बनती है कि कुछ अच्छे काम होंगे, क्योंकि ये आमदनी का घर है, इस करके हो सकता है कि कुछ लाभ वगैरह हो जाए। जो हिंदुस्तान की कुंडली है ना, ज्योतिषियों ने बनाई है, 15 अगस्त 1947 के हिसाब से बनाई हुई कुंडली, उसमें भी भारत की वृक्ष राशि है। तो राहु हमारे भारत की कुंडली में 11वें भाव में आ जाएगा। अब हमने देखना यह है कि भारत नाम का जो देश है, इसको क्या फायदा होगा राहु के 11वें घर में आने के बाद। राहु एक चोर ग्रह है, नहीं सचमुच चोरियां नहीं करता, पर इसको आपको समझने के वास्ते ये चोर ग्रह है ऐसे समझ लो। जैसे चोर के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। चोर की कोई गवाही नहीं देता आमतौर पर, और इसके बारे में भी कोई गवाही नहीं देता कि ये अच्छा ही करेगा। आने वाले 1.5 साल में राहु जब तक मीन राशि में रहेगा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स झूठ के लपेटे में आएंगे। वो कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे उनकी रेपुटेशन खराब होगी। इसमें मोदी साहब भी शामिल होंगे, इसमें मोदी साहब भी शामिल होंगे, इसमें अमित शाह जी भी शामिल होंगे। राहु और केतु के ट्रांजिट के कारण हिंदुस्तान की छवि इंटरनेशनली खराब हो। अभी आप खबर सुन रहे होंगे, शायद आपने देखी भी होगी, कहीं पढ़ी भी होगी, कि हमारे 8 हिंदुस्तान में नेवी ऑफिसर, उनको कतर में फांसी की सजा दे दी गई है। अब अपील उपूल करेंगे, शायद बच भी जाए, शायद ना भी बच जाए, पर एक कलंक तो लग गया ना कि ये हिंदुस्तानी थे, ये हिंदुस्तानी नेवी के ऑफिसर्स थे, और ये यहां कतर में रह के कुछ कतर के नेशन के विरुद्ध काम कर रहे थे, एंटी नेशन काम कर रहे थे। काम क्या कर रहे थे? इजराइल की जासूसी कर रहे थे, ऐसा उनके ऊपर दोष लगाया गया है। तो जब ये खबर पूरे दुनिया में फैली, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में, खास तौर पर मुस्लिम देशों में, तो हमारे कौन से झंडे झूलने लग जाएंगे। इसी तरह की और बहुत सारी खबरें जो हमारे हिंदुस्तान के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं आती रहेंगी, जब तक राहु जी महाराज मीन राशि में संचरण करेंगे। और एक आम आदमी अगर है और उसकी वृक्ष राशि है और उसके 11वें घर में राहु है, तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि उसको कोई विंडफॉल प्रॉफिट हो सकते हैं। विंडफॉल प्रॉफिट का मतलब नहीं ऊपर से कुछ गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। उम्मीद नहीं थी पर फसल अच्छी हो गई, उम्मीद नहीं थी भाव अच्छा मिल गया, उम्मीद नहीं थी किसी दोस्त ने, किसी मित्र ने, किसी रिश्तेदार ने मदद कर दी, उम्मीद नहीं थी, परंतु बेटा या बेटी किसी अच्छी जगह नौकरी लग गए। ऐसे कुछ विंडफॉल प्रॉफिट, ऐसे कुछ अनदिखे लाभ हो सकते हैं। तो वो लोग जिनके तीसरे घर में बृहस्पति आएगा, राहु आएगा, जिनके छठे घर में राहु आएगा, उनको भी ऐसे ही अच्छे लाभ मिलने की संभावना रहेगी। परंतु एक बात याद रखिए, चाहे आप ज्योतिष को मानते हैं या नहीं मानते, दैट इज नॉट द मैटर। सब कुछ डिपेंड करता है
कि आपकी नीयत कैसी है। नानक साहब तो मिले जे नीयत रास करे। अगर आपकी नीयत में खोट है ना, तो जितने मर्जी ग्रह अच्छे होते रहे, मोदी के ग्रह कौन से बुरे हैं, परंतु अब वो डाउनफॉल में जा रहा है, क्योंकि फल कुदरत ने आपको देना है आपकी नीयत पर, आपके कर्मों पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।